विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो बीजक मूल सदग्रंथ है, उसका टीका जो सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने किया है, उसमें चाचर प्रकरण तक टीका पूर्ण हुआ। अब आगे चलता है। श्री सदगुरुवे नमः। श्री आदर सूचक शब्द है, सम्मानीय शब्द है, बड़े बड़े पुरुषों के लिए लगाया जाता है, इससे शोभा बढ़ती है। सद कहते हैं तीन काल तीन अवस्था में कभी इसका नाश न हो। सत्य अविनाशी चेतन जीव है और ये जगत अनादि है, जिसका भी नाश नहीं होता। और गु कहते हैं अंधकार और रू कहते हैं प्रकाश, जो अंधकार की तरफ से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। ऐसे सदगुरुदेव के चरणों में मैं सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूं। बोलिए श्री सदगुरुवे नमः। पारक स्वरूप सदगुरु श्री कबीर साहब जी का वचनामृत मुख्य उपदेश रूप बीजक मूल सदग्रंथ बेली अष्टम प्रकरणम प्रारंभ दया गुरु की अथ लिखते बेली प्रथम अनुसार। पारक स्वरूप सदगुरु श्री पूरन साहब जी विरचित बीजक टीका त्रिजा बुझार्थ सहित बेली नंबर 1। हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम, जागत चोर घर मुँह से हो रमैया राम। चौपाई 1-2। टीका गुरुमुख। हे हंसा हे जीव तेरा सर्व शरीर में है, हे रमैया तू सब में रमा है, ताते तेरे बिना कोई देह खाली नहीं, और देह छोड़ के तेरी स्थिति हो सकती नहीं। सो उपाधि तेरे पीछे लगती है। अरे तू जागृत रूप चेतन होके चोर तेरा घर लूटते हैं। चोर कहिए काम क्रोध लोभ मोह पंच विषय स्त्री पुत्रो गुरवा लोग, ये संपूर्ण चोर तेरा घर जामिनी हरते हैं, गाफिल करते हैं। तू तो इन चोरन में रम गया, ताते हे राम तेरी स्थिति कैसे होवेगी, तू चोरन में सोए रहा है। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोई हो रमैया राम। चौपाई 3-4। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि और जो कोई जागा चोरन को परख लिया, सो सभी चोरन में से भागा और पारक भूमिका पर आए बैठा, जहां किसी चोर का दाव लगे नहीं। और जो इन चोरन के मोह से इनमें गाफिल भया, सो चाहे ज्ञानी हो और चाहे बैरागी हो, सब लूटे गए और 84 योन में गर्भवास में कैद भये। सो देखो इन चोरों के लक्षण के मोहित करके ज्ञान बुद्धि विवेक विचार सांच धैर्य प्रताप संपूर्ण हर लेते हैं। फिर 84 लक्ष्य योनि यही अधेरी कोठरी तामे जीव को कैद करते हैं। उपरांत फिर कैद खाने से अवधि पाए के जीव छूटता है, बाहर आता है, तो फिर भी सब मोहित करके जो कछु कमाई किया सो लूट के फिर कैद करते हैं, ताते सोया भिगोया ये अर्थ। आज बसेरा नियरे हो रमैया राम,
काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। चौपाई 5-6। आज मानुष तन में हो तो तुम सत्संग में विचार करके देखो, तुम्हारा पद नजदीक है और काल दूर हो जाएगा। फिर दूसरी योनि में जाओगे तब तुम्हारा पद बड़ी दूर हो जाएगा। हे रमैया, तू सब में क्या रम रहा है? सब जग दुख रूप है, ताको परखे छोड़। जयो बिराने देश हो रमैया राम, नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। चौपाई 7-8। हे रमैया, तू अपनी मनुष्य योनि छोड़ के जब दूसरी योनि में जाएगा तब वहां बहुत कष्ट गर्भवास का होगा, जठराग्नि का तड़ाका लगेगा और अंग अंग में जब जरेगा तब रोए रोए तेरे नैन भरेंगे, तब वहां कोई दुख छुड़ाने को नहीं आने का। त्रास मथन दधि मथन कियो हो रमैया राम, भवन मथेउ भरपूर हो रमैया राम। चौपाई 9-10। तो हे संतो, देखो ये जीव ने गर्भवास छूटने के वास्ते बहुत त्रास करके सब वेद शास्त्र कथन किया और संसार में सब कर्ता को खोजने लगे। आखिर कर्ता का तो ठिकाना भी न लगा और उम्र तो आखिरी भई। फिर के हंसा पाहुन भयो हो रमैया राम, बेदिन पद निर्वाण हो रमैया राम। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि तब चोला छूटा और हंस पाहुन भये, फिर गर्भवास को गए। हे रमैया राम, ऐसे अनेक जन्म तेरे बीत गए। अरे हे रमैया, निर्वाण पद में तुम बेधे, शून्य में बेधे ताते गर्भवास की प्राप्ति भई। ये अर्थ। तुम हंसा मन मानिक हो रमैया राम, हट लो न मान मोर हो रमैया राम। चौपाई 13-14। तुम तो हंस और निर्वाण ब्रह्म आत्मा ईश्वर ये सब तुम्हारे मन के माने हुए धोखे हैं। तिनके भरोसे तुम रह गए और नाना योनि भोगे। हमने बहुत तुम्हारे को हटका, परंतु हटका न माना ताते हे रमैया तुम सब संसार में रमे। जसरे कियो तस पायो हो रमैया राम, हमरे दोष का देहु हो रमैया राम। चौपाई 15-16। तो जैसा तुमने किया तैसा तुमने पाया। अरे तुम गाफिली न करते तो ऐसी दशा दुख रूपी न पाते। और हमने बहुत कहा पर तेरे को सूझा नहीं। अब हमारे को क्या दोष देता है? तेरे को अनेक प्रकार से मैंने परखाया, पर तुमने परखा नहीं। जो तू ही न परखे तो पारक का क्या दोष? अगम काट गम किए हो रमैया राम, सहज किए विश्वास हो रमैया राम। चौपाई 17-18। अरे तू तो नाना कल्पना में दृढ़ हुआ और आखिर को परमात्मा अगम है ऐसा कहा, फिर अगम भी काट के गम किया। तू ब्रह्म बना और सहज ही विश्वास किया कि जो वेद ने ब्रह्म कहा था सो हम ही हैं, ऐसा विश्वास किया। परंतु धोखा तेरे को न सूझा। ये धोखा है, मैं धोखा कैसे हो सकता हूं? राम नाम धन बनज कियो हो रमैया राम,
लादे वस्तु अमोल हो रमैया राम। चौपाई 19-20। राम नाम धन समझ के गुरबा लोगों के संग वणिज किया, शरण में जाय के सत्संग किया और नाना वाणी में रम गया और सब वाणिन का विश्वास किया और वाणी के प्रमाण से राम नाम अमोल वस्तु जान के भजन भक्ति करने लगा। 5 लदनुआ लाद चले हो रमैया राम, 9 भैया 10 गोने हो रमैया राम। चौपाई 21-22। 5 लदनुआ अंतःकरण 5 सौ लाद चले कि भाई राम सबका मालिक सर्वज्ञ दूसरा है, ये संकल्प मन ने माना। अब राम की नाना मूर्ति बनाना और राम की नाना पूजा करना और राम की कथा सुनना और राम का कीर्तन स्मरण करना, राम का भेष माला कंठी तिलक लगाना और राम के हित नाना पुराण सुनना, नाना चरित करना, राम छोड़ और कछु नहीं, ऐसा माना। ये अहंकार ने लादा करतूत रमेती राम, जो सब में रमा है चैतन्य सूत्रमणि न्याय, सोई राम ये लादा चित्त ने राम, निर्विकल्प सच्चिदानंद अखंड एक रस, ये लादा अंतःकरण ने संपूर्ण राम जैसे का तैसा जल तरंग न्याय, सुवर्ण भूषण न्याय, मृतिज्ञा विकार न्याय, ये निश्चय किया बुद्धि ने इस प्रकार। 5 लदनुआ लाद चले, 9 भैया 10 गौन, 9 भैया 9 व्याकरण, 10 गौनी, 4 वेद 6 शास्त्र, ये संपूर्ण वाणी अंतःकरण पंचक लाद चले। ये रमैया तुम सब में रमे, ये अर्थ। 5 लदनुआ खाग परे हो रमैया राम, खाखर डारन फोरे हो रमैया राम। चौपाई 23-24। 5 अंतःकरण जब खाग परे थक गए, तब श्वासा आखिर भई मसान में जराए दिया और हड़िया फोर डाली। सिर धोने हंसा उड़ चले हो रमैया राम, सरबर मीत जो हार हो रमैया राम। चौपाई 25-26। सिर धुन के हंसा उड़ चले, देह के विषय में सिर मार मार आखिर चोला छोड़ के सुषुम्ना नाड़ी के संग हंसा उड़ गर्भवास को चले, जा देह गेह सो मिताई किया था, सो विषयन में मनुष्य तन हारा और 84 में रमा। आगे जो लागी सरवर में हो रमैया राम, सरवर जरे भो दूर हो रमैया राम। चौपाई 27-28। तब आग लगी सरवर में देह में, सो देह जर के धूर हो गई, न कोई संग भया न कोई काम आया। कहीं कबीर सुनो संतो हो रमैया राम, परख ले खरा खोट हो रमैया राम। चौपाई 29-30। अब ब्रह्म आत्मा करता तो भी दूसरा कहाँ है? हे संतो, सब खरा और खोटा परख ले। जो देह गेह आदि करता ब्रह्म आत्मा तत्व प्रकृति अनुमान कल्पना भास प्रत्यक्ष, ये सब मिथ्या और भासिक जीव सत्य। सो जासे भास भासिक सब परखने में आवे, सो पारख पद ताही पर स्थिर हो, ये अर्थ। बेली नंबर 2। भल सुमृत जहणायु हो रमैया राम,
धोखे कियो विश्वास हो रमैया राम। चौपाई 1-2। टीका गुरुमुख। गुरु कहते हैं कि हे सुमृति, हे पंडित, हे ज्ञानी, तुमने भला खराब किया। रमैया राम को और रमैया राम ऐसा संबोधन जीव को है। सो गुरु कहते हैं कि हे जीव, तुम वेद वाणी में खूब जहड़ाए, खराब हुए और धोखे का विश्वास किया कि मैं ब्रह्म, मैं आत्मा, अथवा दूजा करता ऐसा विश्वास किया। सो तो है बंसी कसी हो रमैया राम, सोर किए विश्वास हो रमैया राम। चौपाई 3-4। और नाना कर्म उपासना ज्ञान करने लगे, सो तो गुरुबा लोगों ने बंसी लगाई है, जैसा मच्छ पकड़ने के वास्ते धीमर बंसी लगाते हैं, संत गुरुबा लोगों ने नाना बानी जीव को पकड़ने के वास्ते लगाई। तामे ब्रह्म प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, सिद्धि प्राप्ति ये आशा लालच लगाई। सो लालच देख के तुम विश्वास किया और ब्रह्म बना, सब में रमा, आप ही राम कहलाया। ये अर्थ। ई तो है वेद शास्त्र हो रमैया राम, गुरु दिहल मोय थापे हो रमैया राम। चौपाई 5-6। जी मुख। ई तो है वेद शास्त्र का प्रमाण और गुरु ब्रह्मादिक का उपदेश कि जो सर्वव्यापी सब में रमा है, घटाकाश न्याय, सो ब्रह्म ता के रूप एक सगुण, जो क्षीर सागर निवासी, जाकी अनंत कला, अनंत अवतार, और एक निर्गुण जो जीव मात्र में चीटी से ब्रह्मा पर्यंत भरा है, और एक संपूर्ण आत्मा अधिष्ठान रूप, सो भक्ति ज्ञान योग, ये 3 मार्ग से तीनों रूप की प्राप्ति होती है। ये ही निश्चय गुरु दीहल मोय थाप। गोबर कोट उठाए हो रमैया राम, पर हर जय वे खेत हो रमैया राम। चौपाई 7-8। गुरुमुख। ये ही रमैया राम, गो कहिए इंद्री और वर कहिए श्रेष्ठ, सो इंद्रन का विषय श्रेष्ठ, ताको कोट बनाए हो, ताको नाम ब्रह्म कहे हो। अरे निर्विकल्प अंतःकरण का विषय और सहविकल्प चित्त का विषय, ज्यों का त्यों बुद्धि का विषय और द्वैत करता मन का विषय, प्रत्यक्ष देह तत्व अहंकार का विषय और शब्द सिद्धि करेगा तो आकाश का विषय, और स्पर्श आनंदाद सिद्ध करेगा तो वायु का विषय, और रूप प्रकाशाद सिद्ध करेगा तो अग्नि का विषय, और रस प्रेम आदि सिद्ध करेगा तो जल का विषय, और गंध सर्वदेशी सिद्ध करेगा तो पृथ्वी का विषय। अगर ये सब ही सिद्ध करेगा तो गोबर कोट घूरा ठहरा, या में कछु अस्तित्व नहीं। ये देह छूटेगा तब ये ते सिद्धांत सब छोड़ के और खेत गर्भवास में जाएगा। ये अर्थ। मन बुद्धि जाहवा ना पहुँचे हो रमैया राम, तहाँ खोज कैसे होए हो रमैया राम। चौपाई 9-10। ये हो रमैया, जहां मन बुद्धि कछ पहुंचती नहीं, तहां तुम ब्रह्म खोज करते हो, तो तहां खोज कैसे होएगा। यह सुन के मन धीरज धरो हो रमैया राम, मन बढ़ रहे लजाए हो रमैया राम। चौपाई 11-12। इतना निर्णय सुन के विचार करके धीरज धरो। अरे न कहूं ब्रह्म, न कहूं ईश्वर, न कहूं आत्मा,
सब तुम्हारे मन की कल्पना, सो जैसा तुम्हारा मन बढ़ा और तैसे तैसे तुम मानते चले। जहां मन थका तहां स्वरूप ब्रह्म निश्चय किया, और सर्व जगत का कारण रूप बने। सो कारण और देह चतुष्टय आदि जगत सब कार्य और हंस करता, ये तीनों जब उड़े तब पारख पद की प्राप्ति हुई। और जब लंग कार्य कारण करता और त्रिपुटी हैं, तब लंग पारख पद की प्राप्ति नहीं। अब वेदांत शास्त्र वाला बोलता है कि त्रिपुटी नाश होए तब ब्रह्म प्राप्ति होए। सो इनकी भी त्रिपुटी देखो, और गुरु जो त्रिपुटी छुड़ाते हैं सो त्रिपुटी भी देखो। वेदांत की त्रिपुटी ध्याता ध्येय और ध्येय, ये जीव की त्रिपुटी। अब ध्याता कहिए स्थूल और ध्यान कहिए सूक्ष्म और ध्येय कहिए कारण। तो अद्वैत एक तत्व में ये त्रिपुटी उड़ी और जीव ईश्वर की एकता भई, तब तुरिया अवस्था महाकारण रूप हुआ। तो तहां ईश्वर की तृप्ति उड़ाना और ज्ञाता ज्ञान गेय, ज्ञाता कहिए ईश्वर और ज्ञान कहिए मूल प्रकृति और तुरिया गेय कहिए अव्याकृत कारण और हिरण्यगर्भ सूक्ष्म और विराट स्थूल, ये संपूर्ण गेय। इस प्रकार से 6 त्रिपुटी छोड़े तब एक ब्रह्म एक आत्मा अखंड दशा की प्राप्ति हुई। तो भला ये त्रिपुटी छोड़ी और एकता ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ, तो सब जगत और ईश्वर का कारण हुआ। ब्रह्म ईश्वर जगत का अधिष्ठान, ब्रह्म बिना जगत ईश्वर दोनों नहीं, और दोनों में ब्रह्म ही व्यापा। ब्रह्म जड़ चैतन्य का अधिष्ठान और ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का अधिष्ठान, ये 6 कार्य या में कारण ब्रह्म भरा है। ये वेद वचन बृहदारण्य शारीरक का प्रमाण, तब सबका कारण ब्रह्म और ईश्वर आदि जगत सब कार्य इनका कर्ता हंस, ये तीनों त्रिपुटी न से तब पारख पद की प्राप्ति होए। तो वेदांत की अधिकाई क्या, जो वेदांत की 6 पुटी उड़ी और तब ब्रह्म हुआ, तो एक पुटी उड़ी कार्य उड़ा, कारण कर्ता 2 उनके परखने में न आए, ताते बारंबार दे धरेंगे, एक की भी मुक्ति नहीं होगी। फिर पाछे जन हेरव हो रमैया राम, कालभूत सब आहे हो रमैया राम। चौपाई 13-14। तू त्रिपुटी परख के छोड़ और फिर पाछे मत देखो हो, हे रमैया राम। ये त्रिपुटी सब कालभूत धोखे की टाटी, नाश माने ये अर्थ। कहीं कबीर सुनो संतो हो रमैया राम, मन बुद्धि ढिंग फैलायु हो रमैया राम। चौपाई 15-16। गुरु कहते हैं कि ये त्रिपुटी 6 पुटी सब मन की वाड़ है, सोई संसार में फैली है। हे संतो तुम चीनो ओ परख के छोड़ो, स्वच्छ पारख में ठहरो, और कहूं और कछु मानो मत, ये अर्थ। इति श्री बीजक बुझार्थ त्रिजा टीका सहित बेली अष्टम प्रकरणम श्री सदगुरु की दया से संपूर्णम 8। अब यहाँ पर बेली प्रकरणम संपूर्ण होता है, ये 8वां प्रकरण है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।